पढ़ते हैं तो ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद नबी पर पढ़िए। और जो शख्स नबी पर दरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। वाह। और वो फरिश्ता जब अल्लाह उसे तख्लीक फरमाता है तो वो फरिश्ता समंदर में गोते लगाता है। और गोते लगाने के बाद अपने परों को झाड़ता है। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने परों को झाड़ता है और जब वो फरिश्ता अपने परों को झाड़ता है उसके परों से जो कतरात निकलते हैं जिसने दुरूद पढ़ा होता है अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह उसके सय्यात को मिटा देता है, अल्लाह उसकी मासियत को मिटा देता है और उसे नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दुल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दुल हसन वल हुसैन सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज जिस ज़ाते वाला सुतूदा सिफात की हम और आप जिक्र करने के लिए मुज्तमे हुए हैं वो ज़ात मोहताजे तारुफ नहीं है। उफ़क़ आलम पर वो नाम आफ़ताब व महताब की तरह चमका रहा है और जब सूरज निकलता है तो हर शख्स जान लेता है कि दिन मौजूद है। मगर अगर छिपकली तस्वीरों के पीछे अपने आप को छुपा ले और फिर कहे कि अंधेरा है तो इसमें आफताब का कोई कसूर नहीं है, सूरज का कोई कसूर नहीं है। सूरज तो चमक रहा है। आज उस जात का जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिनके बारे में बड़ी खूबसूरत बात फरोख शाहजहानपुरी ने कही है कि औलाद हैं ये खास शहर। वाह वाह। औलाद हैं ये खास शहर मशरिक़ैन की 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की। औलाद है ये खास शहर मशरिक़ैन की 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की। पुतली यही है फातिमा के नूर ऐन की, पुतली यही है फातिमा के नूर ऐन की। मोहरे नगी है फातिह बदरो हुनैन की, मोहरे नगी है फातिह बदरो हुनैन की। देख कर दंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल, देख कर तंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल। वस्फ इसकत का लिखूं मैं ये कहा मेरी मजाल, देख कर तंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल। सरकार आलम पना का हुस्न और जमाल निगाहों में रखें। देख कर तंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल, वस्फ इसकत का लिखूं मैं ये कहा मेरी मजाल। अरे रश्क तूबा कहूं तो भी तो गलत है ये मिसाल, रश्क तूबा तो हूं तो भी तो गलत है ये मिसाल। उसके साए से हुआ गुलशन आलम है निहाल, उसके साए से हुआ गुलशन आलम है निहाल। अरे जानो दिल बेच के सब दीद के मुश्ताक हुए, जानो दिल बेच के सब दीद के मुश्ताक हुए। सर्वे कामत पे फिदा सैकड़ों शाख हुए, सर्वे कामत पे फिदा सैकड़ों शाख हुए। है ये सर मखज़न असरार खुदाए अकबर, है ये सर मखज़न असरार खुदाए अकबर। तवज्जो चाहता हूं पूरे मजमे की। है ये सर मखज़न असरार खुदाए अकबर किसका? सरकार आलम पना का। है ये सर मखज़न असरार खुदाए अकबर, है ये सर मखज़न असरार खुदाए अकबर। क्यों न हो साये अफजाल इलाही इस पर, है ये सर मखज़न असरार खुदाए अकबर। क्यों न हो साये अफजाल इलाही इस पर, क्यों न हो साये अफजाल इलाही इस पर। पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर, पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर, पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर, पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर। क्योंकि बेरिया सजदे खालिक में झुका है यही सर, बेरिया सजदे खालिक में झुका है यही सर। इनके सारी से सदा उसने इबादत की है, इनके सारी से सदा उसने इबादत की है। कोई वाकिफ न हुआ ऐसी इताअत की है, कोई वाकिफ न हुआ ऐसी इबादत की है। इनके सारी से सदा उसने इताअत की है, कोई वाकिफ न हुआ ऐसी इबादत की है। और जब बेदम वारसी जमीन पर पहुंचते हैं तो एक अलग ही रंग पेश करते हैं। कहते हैं शान क्या वारिस की है, अदना को आला कर दिया। शान क्या वारिस की है, अदना को आला कर दिया। था जो वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। और देखते ही
देखते मैं क्या कहूं क्या कर दिया, देखते ही देखते मैं क्या कहूं क्या कर दिया। बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया, बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया। उफ्रे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से, उफ्रे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से उम्र भर के वास्ते बेदम को रुसवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिक़े आलम नवाज, फैज़ाने अशरफुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। और जब बेदम शाह ने इसको और आगे बढ़ाया ना और मारिफत के समंदर में गरकाब हुए, तो वहां से जो मजमून तसव्वुफ और मजमून इश्क कशीद कर पेश किया है, क्या कहते हैं? देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। क्या बात है, देख ले शक्ल मेरी, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। अरे यार की शक्ल है और यार में फना हूं मैं, यार की शक्ल है और यार में फना हूं मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, यार की शक्ल है और यार में फना हूं मैं। बशर के रूप में एक राज़े किबरिया हूं मैं, बशर के रूप में एक राज़े किबरिया हूं मैं, बशर के रूप में एक राज़े किबरिया हूं मैं। समझ सके न फरिश्ते की और क्या हूं मैं, समझ सके न फरिश्ते। जो समझ गए हो उस जुदुली आदम तक जो पहुंच गए हो उनको मेरा सलाम। समझ सके न फरिश्ते कि और क्या हूं मैं। और फिर कहते हैं लगा सकेगा कोई क्या मेरे पते का पता, लगा सकेगा कोई क्या मेरे पते का पता। अरे मेरे पते का पता है कि लापता हूं, लापता मेरे पते का पता है कि लापता हूं मैं। और मैं वो बशर हूं फरिश्ते करें जिसे सजदा, मैं वो बशर हूं फरिश्ते करें जिसे सजदा, मैं वो बशर हूं फरिश्ते करें जिसे सजदा। अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूं मैं, अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूं मैं, अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूं मैं, अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूं मैं। मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले। तू आईना है मेरा, तेरा आईना हो, आईना तू आईना है मेरा, तेरा आईना हो, वाह वाह आईना है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा। मोहब्बत से, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, तू आईना है मेरा, तेरा आईना हो मैं मिट गया। सुभान अल्लाह, मैं मिट गया हूं, मैं मिट गया हूं, मैं मिट गया हूं, मैं मिट गया हूं, तो फिर किसका नाम है बेदम। मैं मिट गया हूं तो फिर किसका नाम है बेदम, मैं मिट गया हूं तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूं, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूं मैं मिट गया हूं तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूं मैं। और हदिये तशक्कुर में फरमाते हैं हम तो पाबोसिए वारिस की बदौलत बेदम, हम तो पाबोसिए वारिस की बदौलत बेदम। जहां जाते हैं पलकों पे लिए जाते, जहां जाते हैं पलकों पे लिए जाते हैं। बहुत कुछ गुफ्तगू आपसे करनी थी लेकिन वक्त बहुत कम है। दुरूद शरीफ पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदावम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज उस ज़ाते बाबरकात का जिक्र करने की अल्लाह ने हमें शहादत अता फरमाई और आपको सुनने की शहादत अता फरमाई कि जिस ज़ाते गिरामी वाला सुपुदा सिफात आपकी शान मुबारक ये है कि किसी को किसी के पीर ने दिया, किसी को किसी के दादा पीर ने दिया, किसी को किसी वली ने दिया, किसी को किसी कुतुब ने दिया, किसी को किसी कलंदर ने दिया, किसी को किसी अब्दाल ने दिया, किसी को किसी सूफी ने दिया, किसी को किसी वली ने दिया। मगर आओ उस जात का जिक्र हम और आप करने इकट्ठा हुए हैं जिसी किसी और ने नहीं बल्कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया माजिदा नूरिया मुनव्वरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने बराह रास्त अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं सुना सुना हमको जो कुछ भी मिला है हमारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा से मिला। हमें जो कुछ अता हुआ है सैयदा खातून जन्नत से अता हुआ है। और जब बारगाहे सैयदा फातिमा ज़हरा में हाजिर होते हैं दरवाजा बंद था, जब दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है, अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अंदर दाखिल होते हैं, नाम है वारिस अली, अंदर दाखिल होते हैं, नाम है वारिस अली। और जब अंदर पहुंचते हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने इस शहजादे को, अपने इस पोते को
मकाम तस्लीम और रज़ा भी अता किया, मकाम विलायत भी अता किया, मकाम तक़वा भी अता किया, मकाम ग़िना भी अता किया। वो सारे मकामात जो कई कई सालों तक रियाज़त और मुजाहिदे के बाद भी हासिल नहीं होते, फकत एक निगाहे सैयदा ने वारिसे पाक को वारिसे अली इस्म बामुसम्मा बना दिया, इस्म बामुसम्मा बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली वारिस, नबी वारिस हुआ, उसका खुदा वारिस किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला कि या वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खातून, अब एक लफ्ज में समझ लो सैयदा खातून जन्नत कौन है, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ा देंगे। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, वक्त होता मैं थोड़ी तफसील में जाता। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। वाह वाह। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि अल्लाह ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनाया है? सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, मेरे बाबा जान, आपने कहा कि मुझे अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, तो हजरत मरियम क्या है? वाह। हजरत मरियम भी तो जन्नती औरतों की सरदार हैं। प्यारे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। ऐ फातिमा, तू हर जमाने की औरत की सरदार है। ऐ फातिमा, तू हर जमाने की औरत की सरदार है। मरियम फकत अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। उलमा ने लिखा, यहाँ तक कि अहले सुन्नत में आसमानों से बुलंद नाम इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सैयदा मरियम और सैयदा फातिमा में सैयदा फातिमा अफजल हैं, इसलिए कि बदाए रसूल हैं, रसूल के दिल का टुकड़ा है, और टुकड़े रसूल, गोशे रसूल, जुज़्वे रसूल, हिस्से रसूल से कायनात में कोई शय अफजल नहीं हो सकती। एक मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक तरफ है सैयदा मरियम, एक तरफ है सैयदा फातिमा। वाह। सैयदा मरियम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा, एक लंबी चौड़ी सूरत शक्ल वाला इंसान सैयदा मरियम के सामने आता है और कहता है, मरियम, आप उसका चेहरा देखती हैं, खौफ महसूस करती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? जो शख्स आया है वो कह रहा है, मुझे कहीं जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पहुंचने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि मैं माजून में न ला हूं, मामूर में न ला हूं। अल्लाह मुझे हुक्म दे देता है तो मैं जमीन के सातवें हिस्से तक भी चला जाता हूं, और अल्लाह मुझे हुक्म देता है तो मैं सिदरतुल मुंतहा तक भी चला जाता हूं। मेरा नाम जिब्रील है। कहा क्यों आए हो? कुरान उठाओ। कुरान कहता है, सूरतुल मरियम है, ले अहाबा लके गुलामन सकिया। ऐ मरियम, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं ताकि तुझे साफ सुथरा बेटा दे सकूं, ताकि तुझे साफ सुथरा बेटा दे सकूं। जुमले पर तवज्जो रखना, मेरे एक जुमले को मिस मत होने देना, इसलिए कि एक बहुत बड़ा मजमून इसमें छुपा हुआ है। जिब्रील कह रहे हैं, ले अहाबा लके गुलामन सकिया, मैं तुझे साफ सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं वली नहीं देख सकते हैं, गौस नहीं दे सकते हैं, ख्वाजा नहीं दे सकते हैं, वारिस नहीं दे सकते हैं, मखदूम नहीं दे सकते हैं, अल्लाह अल्लाह फरिश्ता कह रहा है, ले अहाबा लके गुलामन सकिया, मैं तुझे साफ सुथरा बेटा देने आया हूं। पता क्या चला? जब फरिश्ता बेटा दे सकता है तो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली भी बेटा अदा कर सकता है। वाह वाह वाह। हजरत मरियम कहती है, मेरे बेटा कैसे होगा? न किसी मर्द ने मुझे छुआ है, न मुझे किसी ने हाथ लगाया है, न मेरा शादी हुआ है, न निकाह हुआ है, मुझे बेटा कैसे होगा? और ना ही मेरा किसी से कोई ताल्लुक है। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि जिसके पास से आ रहा हूं उसकी शान ये है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब किसी शय का इरादा करता है तो कहता है हो जा, वो हो जाती है। हो जा। तो कहा मेरे बेटा कैसा होगा? हजरत जिब्रील ने एक फूंक मारी, सैयदा मरियम हमल से हो गई, और फिर हजरत ईसा की विलादत हुई। तफसील में ना जाकर के मुख्तसर में, जिब्रील सैयदा मरियम के पास जाने से पहले इजाजत नहीं ले रहे, इजाजत नहीं ले रहे।
लेकिन आओ दरे ज़हरा पर, हाय हाय हाय। आओ दरे सैयदा पर, आओ दरे तैयबा पर, आओ दरे ताहिरा पर, आओ दरे साजिदा पर, आओ दरे माजिदा पर, आओ दरे सैयदा पर, आओ शहजादी के दर पे आओ। तो जिब्रील बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होने के बाद एक रोज हसनैन करीमैन कहते हैं कि अम्मा जान सारे मदीने के बच्चे ईद में नए नए कपड़े पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे? सैयदा फातिमा कहती हैं घबराओ नहीं बच्चों, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी दुआ खत्म ना हुई थी और सैयदा फातिमा दुआ में कहती हैं ऐ मेरे मौला, अगर फकत फातिमा का सवाल होता, फातिमा अपनी जबान पर एक लफ्ज न लाती, मगर तेरे नबी के शहजादों की बात है, तेरे नबी के लाडलों की बात है, तेरे नबी के नवासों की बात है, तेरे नबी के जिगरपारों की बात है। मौला तू इनकी लाज को रख ले। बस दुआ खत्म न हुई थी, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, सैयदा ने पूछा कौन है? कहते हैं अहले बैत का दर्जी अंदर आने की इजाजत चाहता है। जुमला नोट रखना, अहले बैत का दर्जी अंदर आने की इजाजत चाहता है, अहले बैत का दर्जी घर में दाखिल होने की इजाजत चाहता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अंदर आ जाओ। अंदर तशरीफ लाते हैं, जन्नती जोड़ा रखते हैं और वापस चले जाते हैं। हसनैन करीमैन ने वो जोड़ा ज़ेबतन फरमाया और जब नाना जान तशरीफ लाए तो आपने पूछा ऐ शहजादी ज़हरा ये कपड़ा कौन लेकर के आया है जानती हो? कहती हैं एक अहले बैत का दर्जी लेकर के आया है। सरकार मुस्कुराए, रहमते दो आलम मुस्कुराए, गोया कायनात मुस्कुराने लगी। इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम जानती हो कि वो दर्जी अहले बैत का कौन है? वो अहले बैत का दर्जी कौन है? वो हसनैन के लिए कपड़े लाने वाला कौन है? वो हसनैन का दर्जी बनकर आने वाला कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है अल्लाह व रसूलुहु आलम बिस्सवाबी, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। रसूल गोया हुए और इरशाद फरमाया ऐ फातिमा, वो दरवाजे पर दर्जी बनकर आने वाला कोई आम दर्जी नहीं है, कोई टेलर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, बल्कि सिदरातुल मकीन रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन है जो अहले बैत के दरवाजे पर दर्जी बनकर आए हैं और दाखिले से पहले इजाजत चाहते हैं ऐ सैयदा आपके घर में अहले बैत का दर्जी दाखिल होने की इजाजत चाहता है। सुभान अल्लाह, ये मकाम सैयदा है। वहां हजरत मरियम के दर पे जिब्रील को अंदर आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, मगर यहाँ जिब्रील को इजाजत की जरूरत है। कोई आशिक पुकार उठा था, किसी आशिक ने बड़ा खूब कहा था बेजाजत जिन के घर जिब्रील भी आते नहीं, अरे बेजाजत जिन के घर जिब्रील भी आते नहीं, अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा का शहजादा है वारिसुल आलमीन। सरकार आलम पना फरमाते सुना सुना हमें जो कुछ मिला पंजतन पाक से मिला, पंजतन पाक से मिला, और हमें जो कुछ अता फरमाया हमारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा ने अता फरमाया। सोचो सैयदा ज़हरा का मकाम कितना बुलंद है कि जिनके बच्चों के लिए अर्श से जिब्रील दर्जी बनकर आ रहे हैं। वाकई में वक्त में गुंजाइश होती कुछ बातें और मैं अर्ज करता, मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज उस हस्ती का जिक्र करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं जिसकी विलायत का डंका चार तांग आलम में बज रहा है, जो वारिसुल आलमीन है, अशरफुल आलमीन है, और जिसकी बारगाह की ये शान है कि उसकी बारगाह में कोई शख्स पहुंच जाए खाली हाथ नहीं लौटता है, खाली हाथ नहीं लौटता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा का वाकया है, शेख इम्तियाजुज़्ज़मा नामी शख्स किसी महाजन के लेन देन के मामलात में जेल में चला और जेल में कैद की सुहबतों में पहुंच गया। जेल में जो दारोगा था वो किसी दूसरे मसलक का मानने वाला था और उसने जब जाना कि ये वारिसे पाक से वाबस्ता हैं तो वारिसे पाक के बारे में वो खुशअकीदा नहीं था, इधर उधर की बातें करने लगा। और जब इधर उधर की बातें करने लगा तो शेख इम्तियाजुज़्ज़मा कहते हैं कि मैंने उससे कहा ये तो मेरे अपने गुनाहों की सजा है, मगर अगर मेरे सरकार चाहें तो एक लम्हे में मुझे इस कैद से निजात मिल सकती है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आज भी वलियों की करामतें कुछ लोगों की समझ में नहीं आती,
मगर जिनकी समझ में वलियों की करामतें नहीं आती, उनकी समझ में मूसा और खिज्र का वाकया खूब आता है। यहाँ वलियों की करामतें समझ में नहीं आती, मगर जब मूसा खिज्र का वाकया रब कुरान में बयान करता है तो बड़े शौक से सुनते हैं। मेरे प्यारे, मन आदली वलियन फकत आज़मतहु बिल हर्ब, जिसने वली से दुश्मनी की उससे अल्लाह का ऐलान जंग है। तो कहा अगर सरकार मेरे चाहे तो मैं एक लम्हे में छूट सकता हूं। बात ताव ताव में तैश तैश किया गई। उसने कहा कि 6 महीने से पहले यहां से परिंदा पर नहीं मार सकता है और तुम 1 मिनट में छूटने की बात करते हो। उसने कहा जब बात इसकी आ गई है तो मैं भी आशिक आलम बना हूं। वाह, मैं भी गुलाम आलम बना हूं, मैं भी फिदाए वारिसे आलम बना हूं। जाओ, तुम्हें भी चैलेंज करता हूं, 3 दिन से ज्यादा यहां नहीं रहूंगा। जब पीछे किसी बड़े का हाथ होना तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है। बेशक। अब कहा 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा। इसने कहा अब बात देखो ताव ताव में हो गई। कहा अगर 3 दिन में छूट जाओगे तो मैं अपने मजहब से तौबा करके पक्का वारसी बन जाऊंगा, पक्का वारसी बन जाऊंगा। कहा ये तो बड़े मजे की बात हुई, अब देख लेना 3 दिन से ज्यादा मैं नहीं रहूंगा। सरकार आलम पनाह को बड़ी बेताबी के साथ, बड़ी बेकरारी के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ पुकारना शुरू किया। और मेरे सरकार की शान ही यही है, आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा, आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा। जिसने भी दिल से पुकारा हजरत वारिस अली, जिसने भी दिल से पुकारा हजरत वारिस अली। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल से जब पुकारा, रात जब सोता है तो क्या देखता है, बहुत बड़ा दरबार लगा है, बहुत बड़ी अदालत लगी है, सारे लोग इकट्ठा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सारे लोग इकट्ठा हैं, मैं भी खड़ा हूं और इतने में एक नूरानी सूरत वाले आते हैं कि जिनकी सूरत इस कदर नूरानी है कि जमीनों आसमान जगमगा रहे हैं। जब वो तशरीफ लाए तो लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू कर दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू कर दिया। वो तशरीफ लाए और उनके बगल में एक नूरानी सूरत वाले बैठे हैं। और जब बैठते हैं तो मुझे अंदर बुलाया जाता है, मैं अंदर जाता हूँ, इसियां शियार खताकार गुनहगार अंदर जाता हूँ। और जब अंदर पहुँचता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा ही नाम, तेरा ही नाम इम्तियाजुज़्ज़मा है। कहते हैं मुझ गुनहगार को इम्तियाजुज़्ज़मा कहते हैं। कोई बैठा है, उसने कहा कि शहजादे जिनका नाम वारिस अली है वो गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उनके इस गुलाम को छोड़ दिया जाए, उनके गुलाम को छोड़ दिया जाए। आवाज आती है, अगर शहजादे की यही मंशा है, अगर शहजादे की यही मर्जी है, अगर शहजादे की इसी में रजा है तो ठीक है, इसे आजाद किया जाता है, इसे आजाद किया जाता है, इसे आजाद किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब सुबह आँख खुली तो दारोगा से अपना ख्वाब बयान करते हैं और कहते हैं मुझे तो आजादी का परवाना मिल गया। जबकि कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, कोई अदालत का फैसला नहीं आया, मगर कहते हैं सबसे बड़ी अदालत जो है, सबसे बड़ा इंसाफवर जो है, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस जो है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उनकी बारगाह से मुझे निजात का परवाना मिल गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दारोगा ने कहा जो खुशअकीदा नहीं था, कहने लगा छूट जाओ तब जाने, छूट जाओ तब जाने। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा दिन आया, अदालत में उसकी पेशी हुई। अदालत में कागजात में कुछ कमियां पाई जाने की वजह से, सबूतों और गवाहों के न होने की वजह से जज ने उसके हक में फैसला किया और कहा जाओ तुम आजाद हो, तुम्हें आजाद किया जाता है, जाओ तुम आजाद हो। बेदम वारसी पुकार उठे, रेहा उन्हीं के सबब सैकड़ों असीर हुए, रेहा उन्हीं के सबब सैकड़ों असीर हुए। निजात हो गई जिसके ये दस्तगीर हुए, निजात हो गई जिसके ये दस्तगीर हुए। 3 दिन कहा था और 3 दिन में सरकार ने निजात का परवाना दे दिया। अब वो दारोगा दौड़कर सरकार आलम पनाह के कदमों में पहुंचता है और रोते हुए कहता है हुजूर मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। आज तक मैंने ऐसा वादे का पक्का किसी को नहीं देखा। जब आपके गुलामों का ये हाल है तो आपका आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अशरफुल आलमीन, खानदाने अहले बैत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाह
की झोली। अरे खुद्दाम का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा? खुद्दाम का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी अजीम शान मेरे सरकार आलम पनाह की। बड़ी खूबसूरत बात अर्ज करने लगा हूं, बस मजमा एक मरतबा या वारिस की सदा दे दे। या वारिस, मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद करके कह दे, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस। सरकार आलम पनाह की बारगाह में एक शख्स आते हैं और आकर के कहते हैं, हुजूर मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी तबाह। अच्छा सरकार का एक फरमान बताऊं, आप अपने जमाने के बुजुर्गों से भी कहा करते, सुना सुना अच्छा अच्छा तू लोग ले लो, खराब खराब हमको दे दो। अच्छा अच्छा तू लोग ले लो, खराब खराब हमको दे दो। इसलिए कि सरकार आलम पनाह की जात वो फैक्ट्री थी, वो मशीन थी कि जहां आता गुनहगार बन के था, निकलता पारसा बन के था, निकलता इबादत गुजार बन के था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स आए कहने लगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। सरकार आलम पनाह ने फरमाया, इश्क और मोहब्बत किया करो, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर मुंह में ज़बान दी है, फटाक से अपने खाते में नेकियां इकट्ठा कीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये मीज़ान अमल को भर देता है। सुभान अल्लाह। तो सरकार कहा बर्बाद हो गए, कहा इश्क मोहब्बत किया करो, क्योंकि यहाँ तो बुनियाद ही इश्क मोहब्बत है, बुनियाद ही इश्क मोहब्बत का। इश्क मोहब्बत किया करो। कहा सरकार इश्क मोहब्बत में ही तो ये दुर्दशा हो गई, इश्क मोहब्बत कर करके तो ये तबाही हो गई, प्यार मोहब्बत। तो आपने फरमाया तुम नहीं समझे। कहा सरकार अब इसमें समझना का है, यही प्यार यही मोहब्बत के चक्कर में घर चला गया, मुलाजमत चली गई, कारोबार चला गया, रुपया पैसा चला गया, सेहत तंदुरुस्ती चली गई, मारे टेंशन के दिमाग में भर गया, कुछ नहीं रह गया, सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में बेकार हो गया। और वही आप कह रहे हैं चल के प्यार और मोहब्बत करो। जहां से हम भाग के आपके पास पनाह लेने आए, वहीं आप फिर हमें भेज रहे हैं। सरकार मुस्कुराए और फरमाया, तूने इश्क के मजमून को समझा नहीं है, इश्क के मजमून को समझा नहीं है कि इश्क किस रम्ज का नाम है। अरे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया इश्क में 3 लफ्ज हैं। कितने? 3 लफ्ज हैं, ऐन शीन काफ। क्या? ऐन शीन काफ, इश्क। फरमाया ऐन से इशारा है इबादत इलाहिया की तरफ। वाह वाह वाह। ऐन से इशारा है इबादत इलाहिया की तरफ, बंदगी रब्बुल आलमीन की तरफ। और शीन से इशारा है शरीयत मोहम्मदी की पासदारी की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐन से इबादत इलाहिया और शीन से शरीयत मोहम्मदिया और काफ से कुर्बानी नफ्स मुराद है। सुभान अल्लाह। फरमाया ऐन से इबादत इलाहिया, शीन से ऐन से इबादत इलाहिया, शीन से शरीयत मोहम्मदिया और काफ से कुर्बानी नफ्स। जब ये तीनों पैदा होते हैं तब मकाम इश्क अता होता है, तब मकाम जुनू अता होता है, तब मकाम विलायत अता होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके बारे में मौलाना रूम कहते हैं, यक ज़माना सोहबते औलिया, 70 साल तात पेरिया। एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की बारगाह में बैठना 100 साल बगैर रियाकारी की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये 3 चीजें, इश्क और मोहब्बत, इस इश्क और मोहब्बत को अपने दरमियान बसा लो। फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और फरमाया हमारा मशरब मोहब्बत है, हमारा मशरब इश्क है, हमारा मशरब मोहब्बत है। जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे लगाव रखे वो हमारा है, जो हमारे इश्क का दम भरे वो हमारा है। और ऐसा अपना बनाया सरकार ने कि फरमाया सुना हम जिसे मुरीद करते हैं, जिसे बैयत करते हैं, उसे अपना सा बना लेते हैं, उसे
उसे अपना सा बना लेते हैं, उसे जुदा नहीं रखते। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पे तो बेदम शाह ने कहा था कि मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आलम पनाह की जात बड़ी अजीम जात है। और फरमाया मोहब्बत आईने ईमान है। क्या फरमाया? मोहब्बत आईने ईमान है। आदमी चौंक जाता है जब बुजुर्गों के अक़वाल पेश किए जाते हैं, सोचता है ये मौलाना साहब या आलिम साहब अपनी तरफ से कहीं से बना करके लेके आए हैं। बुजुर्गों के अक़वाल या तो कुरान की आयत की तर्जुमानी होते हैं या किसी हदीस की तशरीह होते हैं। बुजुर्ग अपने तरफ से नहीं फरमाते। क्या फरमाया? मोहब्बत आईने ईमान है। मैंने हदीस रसूल पढ़ी तो मेरा ईमान भी पुख्ता हुआ कि सरकार वारिसुल आलमीन हदीसों पर भी कितनी बारीक नजर रखते थे। हदीस पाक देखिए, एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने घर बार से ज्यादा, आल औलाद से ज्यादा, रिश्तेदार नातेदार से ज्यादा, अजीजो अकारिब से ज्यादा, दोस्त अहबाब से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, मालो ज़र से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे तब तक मोमिन नहीं है। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, खबरदार जिसके सीने में मोहब्बत नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं। और सरकार आलम पनाह फरमाते हैं, क्या? मेरा मशरब मशरबे मोहब्बत है, मोहब्बत आईने ईमान है। सरकार से किसी ने पूछा, सरकार लोग कहते हैं कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, कह दो सुभान अल्लाह। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया हाँ सही है। कहा हुजूर वो 72 कौन से जहन्नम में जाएंगे? फरमाया वो 72 वो होंगे जिनके सीने में हसद होगा, वो 72 वो होंगे जिनके सीने में हसद होगा। अब 72 वो होंगे जिनके सीने में हसद होगा। अब हासीन दाल का जब आप गिनती निकालेंगे, उसकी अदद निकालेंगे, इल्मुल आदाद से जिनको वाकफियत होगी वो बात को समझेंगे। जब इसका अदद निकालेंगे हासीन दाल का तो इसका अदद है 72। और सरकार फरमाते हैं जिसके सीने में हसद होगा, चाहे वो नबी का हसद हो, चाहे वो अली का हसद हो, चाहे वो फातिमा का हसद हो, चाहे वो हसनैन का हसद हो, चाहे वो ज़ैनुल आबिदीन का हसद हो, चाहे मोहम्मद बिन बाकिर का हसद हो, चाहे जाफर सादिक का हसद हो, चाहे अली उन नकी का हसद हो, चाहे इमाम तकी का हसद हो, चाहे हसन अस्करी का हसद हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक का हसद हो, चाहे फारूक आजम का हसद हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन का हसद हो, अशरा मुबश्शरा का हसद हो, सहाबा किराम का हसद हो। जिसके दिल में हसद होगा, जिसके सीने में गौसे आजम का हसद होगा, गरीब नवाज का हसद होगा, वारिस पाक का हसद होगा, मखदूम अशरफ का हसद होगा, सैयदी सालार का हसद होगा, जिसके सीने में शरफुद्दीन यहया मनीरी का हसद होगा, जिसके सीने में अलाउल हक पंडवी का हसद होगा, जिसके सीने में औलियाए ज़ाम का हसद होगा, कसम खुदा की वो जहन्नम में जाएगा। और जिसके सीने में मोहब्बत होगी, अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, सुलहा की मोहब्बत, कसम खुदा की वो जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वारिसे पाक, फैजाने वारिसे पाक, गुलामाने वारिसे पाक, नारे हैदरी। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बिन मादिल जूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हजरते अल्लामा मौलाना अबरार हुसैन साहब किबला वारसी जलवाबार हैं। बस इंशाअल्लाह चंद लम्हात में मैं आपसे इजाजत लूंगा, फिर आगे हमारे अजीज दोस्त परवाज हबीबी साहब माशाअल्लाह जिंदाबाद, परवाज हबीबी साहब हैं, उसके बाद मौलाना अबरार साहब होंगे और इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम पर महफिल का इख्तिताम होगा। कौन है वारिस? सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, सुना सुना, आशिक का मुरीद कभी बेईमान नहीं मरता, आशिक का मुरीद कभी बेईमान नहीं मरता।
आशिक का मुरीद जब मरता है तो ईमान के साथ इस दुनिया से जाता है, ईमान के साथ एक दुनिया से जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीबुल्लाह खान साहब एक थे जो हमेशा शराब में मस्त रहते थे और दीगर गुनाहों में बदमस्त रहते थे, लेकिन सरकार आलम पनाह से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी, बड़ी उल्फत थी। इसीलिए तो हम कहते हैं बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहा करो, इसलिए कि इनका दामन बुरे वक्त में तुम्हारे काम आता है, इनका दामन गिरे वक्त में तुम्हारे काम आता है। बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखो, इसलिए कि बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी ये पैगाम मोहब्बत है। सारी कायनात के लिए पैगाम मोहब्बत देने वाली जात का नाम वारिस पाक है, जिन्होंने हर मजहब हर मसलक को पैगाम मोहब्बत का दर्स दिया। कोई भी आया उसे मोहब्बत का दर्स दिया, कोई भी आया उसे अकीदत का दर्स दिया और फरमाया मोहब्बत करो। मोहब्बत ऐने ईमान है, मोहब्बत हमारा ऐने ईमान है। जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे लगाव रखे वो हमारा है, जो हमसे इश्क करे वो हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बदमस्त रहा करते थे। जब आखिरी वक्त आया, जब निज़ा का वक्त आया, जाकनी का वक्त आया, अल्लाह अकबर कबीरा, हालत खराब हो गई, सांस उल्टी चलने लगी। थोड़ी देर गुजरी, सरकार को पुकारा और कहा सरकार ये आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बड़ी बदामालियां की हैं, बड़ी सियाकारियां की हैं, बड़ी बदामालियां की हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये फरियाद करने लगे इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बा पे हो सिर्फ सनाए वारिस, इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बा पे हो सिर्फ सनाए वारिस, कि दिल में शौके विसाले वारिस हो, आंख महवे लकाए वारिस, इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बा पे हो सिर्फ सनाए वारिस, कि दिल में शौके विसाले वारिस हो, आंख महवे लकाए वारिस। जहां में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, जहां में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, मगर न देखी ये शानों को भी जुदा है सबसे अदाए वारिस। और बेदम शाह कहते हैं इतना तो करम करना, इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना। अरे जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। अरे दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। कहते हैं मुझे नहलाओ धुलाओ, मुझे गुस्ल कराओ, गुस्ल कराया गया, पाक साफ लिबास पहनाया गया। कहा मैं चारपाई पर नहीं लेटूंगा, पलंग पर नहीं लेटूंगा, तख्त पर नहीं लेटूंगा, मुझे जमीन पर सुलाओ, मुझे जमीन पर सुलाओ। जमीन पर लिटाया गया। कहा एक साफ सुथरा कालीन बिछाओ, उस पर साफ सुथरी चादर बिछाओ। कहा यह किसके लिए? कहा नादान जानता नहीं, वारिसुल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, राहतुल आशिकीन तशरीफ ला रहे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन तशरीफ ला रहे हैं, यानी अशरफुल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, वारिसे आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। सरकार आलम पनाह तशरीफ लाए और जैसे ही सरकार आलम पनाह की आमद हुई, उनकी जबान से कलमा जारी हुआ, कलमा तैयबा का विर्द जारी हुआ। और जब कलमा पढ़े तो जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा कलमा पढ़ाया कि रूह जब परवाज हुई तो कलमा पढ़ते पढ़ते परवाज हो गई, कलमा पढ़ते पढ़ते रुखसत हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आखिरी बात तालीमाते वारिस पाक के हवाले से, फिर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूं। आओ वारिस पाक की बारगाह में चलते हैं, वारिस पाक के बारे में या सिलसिला वारसिया के बारे में। आज कुछ नादान लोग कह देते हैं कि वारसी लोग नमाज नहीं पढ़ते। अरे नादान, तू क्या जाने वारसी कैसी नमाज पढ़ते हैं? तू क्या जाने वारसियों की नमाज क्या है कि जिसने साफ साफ इस दुनिया में जीते जी अपनी हयाते तैयबा मुबारका में फरमाया, सुना सुना जो नमाज न पढ़े हमारी हल्का बैत से खारिज है। लाओ किसी का फरमान, लाओ इस तरह जरी किसी का फरमान कि जिसने अपनी जिंदगी मुबारका में कहा, सुनो सुनो जो नमाज न पढ़े हमारी हल्का बैत से खारिज है, नमाज न पढ़ने वाला हमारी हल्का बैत से खारिज है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्नाव की सरजमीन पर सरकार आलम पनाह तशरीफ ले जाते हैं और जब उन्नाव की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो लोग कहते हुजूर यहाँ पर कहत पड़ रहा है, यहाँ पर सूखा पड़ा है, यहाँ पर खेती तबाह बर्बाद हो रही है, यहाँ पर फसलें तबाह हो रही हैं, सरकार दुआ फरमा दीजिए, सरकार करम फरमा दीजिए। सरकार आलम पनाह ने सबके चेहरे देखे और देखने के बाद फरमाया, सुनो अल्लाह को इज्ज बहुत पसंद है, इनके सारी बहुत पसंद है, गिरिया बहुत पसंद है, गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है, रोना बहुत पसंद है, आजिज़ी बड़ी पसंद है, इनके सारी बड़ी पसंद है, फरियाद रसानी बड़ी पसंद है। तुम अल्लाह की बारगाह में रो, फरियाद करो, गिड़गिड़ाओ और सुनो तुम में का हर शख्स नमाज की पाबंदी करे। सुभान अल्लाह। तुम में का हर शख्स नमाज की पाबंदी करे और इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश जरूर बरसाएगा। पूरे गांव ने सरकार आलम पनाह के हाथों पर ये अहद किया, ये वादा किया, सरकार आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, सरकार आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी। सारे लोगों ने तौबा करके नमाज पढ़ना शुरू की और जब नमाज पढ़ना शुरू की दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हुई, दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, दौड़कर सब सरकार की बारगाह में आए, कहा सरकार दुआ करिए, अब अगर बारिश बंद न हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब अगर बारिश न बंद हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। है वो आज भी माइल बकरम और भी कुछ मांग, यानी सरकार की बारगाह में झोलियां तो तंग हो जाती हैं मगर देने वाले की अता में कोई कमी नहीं आती, बांटने वाले की सखा में कोई कमी नहीं आती। इसलिए कि वारिसे पाक का घराना ये सखियों का घराना है, वारिसे पाक का घराना ये सखी का घराना है। और सरकार आलम पनाह फरमाते हैं, सुना सुना सखावत अहले बैत के घर की कनीज है। हाय हाय हाय, सखावत अहले बैत के घर की कनीज है। अरे नादान जाने कहां तूने किन किताबों में अकलें लगाई और सीरत वारिसे पाक को तू जान ना सका, क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। सरकार आलम पनाह एक मकाम पर तशरीफ फरमा है, जुमा का वक्त है और सरकार की मेरे आदत करीमा क्या थी पता है? सरकार जब नमाज के लिए जाते तो पाप याद आ जाते थे, पैदल जाते, जिंदाबाद पाप याद। जिंदाबाद। किसी ने कहा सरकार हम पालकी का इंतजाम कर दें, किसी ने कहा सरकार हम सवारी का इंतजाम कर दें। फरमाते हैं सुना सुना हमें सवाब से महरूम करना चाहते हो, सवाब से महरूम करना चाहते हो। सही हदीस में आता है, प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद जितने कदम चलकर जाता है उसकी नेकियों में अल्लाह उतना ही इजाफा फरमाता है, उतना ही इजाफा फरमाता है। आओ वारिसे पाक की तालीमात को देखो, ये तो वक्त की तंगी दामनगीर है, वरना मैं ऐसे ऐसे फलसफे हयात वारिसे पाक के तुम्हारी निगाहों के सामने रखता कि आज तुम्हारा सहन और दिल खीरा हो जाता और तुम्हें पता चलता ऐसे ही नहीं इश्क मोहब्बत का इमाम वारिसे पाक को कहा जाता है, ऐसे ही नहीं सारी मखलूक खुदा वारिसे पाक की बारगाह में झुकी चली जा रही है और बेदम वारसी पुकार रहे हैं कि बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना और फरियाद की न जुदा करो खुदारा मुझे अपने आस्था से कि नहीं है फिर ठिकाना, जो उठा दिया यहाँ से इसी संगे आस्था में एक दिन फना भी होगा, इसी संगे आस्था में एक दिन फना भी होगा कि बना हुआ है बेदम इसी संगे आस्था से, बना हुआ है बेदम इसी संगे आस्था से, कि बना हुआ है बेदम इसी संगे आस्था से। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार आलम पनाह मस्जिद तशरीफ ले गए, जब मस्जिद तशरीफ ले गए तो आप क्या देखते हैं कि मस्जिद की दीवारें पोसीदा हैं, मस्जिद की दीवारें कमजोर है, मस्जिद की दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और गिरने की कगार पे हैं। सरकार आलम पनाह लोगों से कहते हैं, सुना तुम लोग मस्जिद की तामीर क्यों नहीं करते हो? अरे मस्जिद की तामीर कौन कराएगा? जिसे मस्जिद से मोहब्बत होगी, जिसे नमाजों से मोहब्बत होगी, जिसे मुसल्ला रसूल से मोहब्बत होगी, वो मस्जिद की तामीर कराएगा। नादानो नादानी से बाज आ जाओ और वारिसे पाक की हकीकी तालीमात से रोशनास हो जाओ। इरशाद फरमाते हैं, इस मस्जिद की तामीर तुम लोग कहीं करते, कहते हैं हुजूर इस मस्जिद में कोई नमाज ही पढ़ने नहीं आता तो इसकी तामीर कहां से होगी? अल्लाह अल्लाह। कहते हैं इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ने आता तो इसकी तामीर कहां से होगी? सरकार आलम पनाह का रुख अनवर मुतगय्यर हुआ, चेहरे अनवर तब्दील हुआ और कुछ अहबाब खासकर मिर्जा बेग इब्राहिम शैदा वारसी लिखते हैं, सरकार जब जरा गुस्से में होते तो चेहरे अनवर और निखर जाता। सुभान अल्लाह, खूबसूरती और बढ़ जाती सरकार की, क्योंकि बेटा किसका है? जिसे कुरान ने वद्दुहा कहा है, जिसे कुरान ने वद्दुहा कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गुस्सा होते तो चेहरे पर सुर्खी आती, चेहरे का हुस्न दोबारा हो जाता। फरमाया सुना सुना तफद्दुल हुसैन ऐलान कर दो, आज के बाद ऐलान कर दो लोगों में, जो नमाज ना पढ़ेगा मेरी हल्क़े बैत से खारिज है, जो नमाज ना पढ़े मेरी हल्क़े बैत से खारिज। और फरमाया सुना सुना हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाह
गवाही देगी, हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। अगर किसी को शक हो कि मौलाना क्या बोलकर चले गए तो चले जाना देवा शरीफ, मस्जिदुल वारिस की दीवार पर आज भी इतने मोटे मोटे हुरूफ से लिखा हुआ है, और अगर दिखाई ना पड़े तो वारिस पाक के दर की खाक का सुरमा बनाकर आंखों में लगा लेना, साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि लिखा क्या हुआ है। कि सरकार ने फरमाया, सुना सुना, जो नमाज न पढ़े मेरी हल्के बैत से खारिज है। कल कयामत के दिन, हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। सारे लोगों ने मस्जिद की तामीर की, नमाजों की पाबंदी करने लगे। अब उसके बाद नमाजों की, अगले साल जब सरकार आए तो देखकर बड़ा खुश हुए और फरमाया, अगर इसी तरह तुम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहोगे तो अल्लाह तुम पर कभी कोई गम लाहिक नहीं फरमाएगा, कोई परेशानी तुम पर नहीं आएगी। बस यूं ही मसरूफ रहो, बस यूं ही लगे रहो। और एक डाउट जो अक्सर लोगों की जबान पर रहता है, डाउट को क्लियर कर दूंगा, माइक छोड़ दूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। कुछ लोग कहते हैं सरकार वारिस पाक मजजूब वली। ये बात मुझे कई जगह से सुनने में मिली। मैं चाहता हूं यहाँ तमाम मीडिया चैनल्स भी मौजूद हैं, इनके जरिए से पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाएगा और सुना जाएगा। ये पैगाम तमाम आलम इस्लाम के लिए कि लोग कह दिया करते हैं कि सरकार आलम पना मजजूब थे। एक मर्तबा सरकार आलम पना अपने खादिम को डांट रहे थे, फैजू शाह खड़े हैं और तमाम खुद्दाम खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, आप डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। आपने पूछा है कुछ बोलता क्यों नहीं, मैं इसको इतनी देर से डांट रहा हूं। कहा हुजूर, गांव की औरतें कहती हैं, गांव में औरतें कहती हैं कि आप मजजूब हैं। सरकार आलम पना गुस्सा हुए और फरमाया, औरतें नाकिसुल अक्ल हैं जो कहती हैं कि मैं मजजूब हूं। मजजूब अगर खुद कामिल हो, किसी को कामिल नहीं कर सकता, किसी को कामिल नहीं कर सकता। मैं मजजूब नहीं हूं। मजजूब वो होता है जो मसलूबुल हाल होता है, जिसका हाल सल्ब हो चुका होता है, उसे मजजूब कहते हैं। जिसका शीशे अक्ल टूट चुका होता है, उसे मजजूब कहते हैं। हम मजजूब नहीं हैं, ये लंगोट बंद होने का असर है, ये लंगोट बंद होने का असर है। अब एक लफ्ज में कुछ और ना समझ लो, लंगोट बंद समझा दूं। लंगोट बंद क्या है? लंगोट बंद उसे कहते हैं जो फरमाते हैं, लंगोट बंद फकीर उसे कहते हैं जो सारी दुनिया की औरतों को माँ और बहन की नजरों से देखे। हाय हाय। और तजरीदे कामिल तफरीर, शादी नहीं फरमाई, फरमाया जो सारी औरतों को माँ और बहन की नजर से देखे, उसे लंगोट बंद कहते हैं। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि हम सबको तालीमाते वारिस पाक पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वारिस पाक की सीरत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, क्योंकि वारिस पाक की शान बहुत बुलंदो बाला है। वही एक ऐसा दर है जहां से मोहब्बत का पैगाम आज भी आम है, आज भी जारी सारी है। मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो, नफरतों का खात्मा करो। अला अला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, खबरदार उसका ईमान मुकम्मल नहीं जिसके सीने में मोहब्बत नहीं, जिसके सीने में इश्क नहीं, जिसके सीने में अकीदत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। शहंशाह ज़माना, हस्त बेदम, गदाए वारिस आलम पना है। वस्सलामु अलैकुम।